शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मीठा खाना पसंद नहीं। शादी, पार्टी या कोई भी खास त्योहार, मिठाई के बिना सब अधूरा ही है। मीठे की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से बाजार में कई तरह की मिठाइयों का बोलबाला है। खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले जैसे मीठे डिश अक्सर लोग डेजर्ट के तौर पर खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसी मिठाई है जिसके नाम का लोग किसी व्यक्ति विशेष के स्वभाव पर टिप्पणी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उस मिठाई का नाम है मीठे से मीठी और सीधे से सीधी इमरती। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इमरती की। वैसे इमरती की एक कजन सिस्टर भी है जिसके साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज जलेबी। जलेबी एंड इमरती हालांकि दिखने में काफी सिमिलर हैं, लेकिन स्वाद और बनाने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। जलेबी के लिए एक अलग से एपिसोड करेंगे, फिलहाल फोकस करते हैं इमरती पर। आई होप आप में से कई सारे लोगों ने इमरती और रबड़ी का स्वाद जरूर चखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गोल और घुमावदार ये मिठाई आखिर किसके लिए बनाई गई? आखिरकार इमरती का आविष्कार कैसे हुआ? किसने बनाई थी ये सबसे पहले? क्यों बनाई थी? लेट्स फाइंड आउट। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में इसका इतिहास कई सेंचुरीज पहले का है। माना जाता है कि इस ट्रेडिशनल स्वीट की उत्पत्ति भारत के नॉर्दर्न रीजन्स, स्पेशली उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई थी। एग्जैक्ट हिस्ट्री तो क्लियर नहीं है, बट माना जाता है कि इसे मध्यकाल के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे राजपुताना, जिसे अब राजस्थान कहते हैं, और मुगल नोबिलिटी के बीच शाही रसोई में काफी पॉपुलैरिटी मिली। अच्छा, इमरती की बनावट को देखकर, इसके स्वाद को चखने के बाद शायद आप भी यही सोचते होंगे ना कि इसे बनाने के लिए काफी मेहनत और समय खर्च किया गया होगा। बट इफ आई टेल यू कि इमरती का आविष्कार बोरियत मिटाने के लिए किया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? लेकिन ये सच है भाई साहब। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम के लिए सबसे पहली बार इमरती बनाई गई थी। लेकिन इसे बनाने के पीछे की वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। एक्चुअली शहजादे सलीम को मीठा खाने का बहुत शौक था। That's why उन्हें अक्सर खाने के बाद लड्डू, खीर जैसी मिठाइयाँ पेश की जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने पेश की गई सब मिठाइयाँ खाने से इनकार कर दिया। अब शहजादे के इस इनकार से शाही खानसामा काफी परेशान हो गए। बाद में पता चला कि भाई रोज रोज एक ही जैसी मिठाई खा खाकर सलीम ऊब चुके हैं और अब कुछ अलग और नया खाना चाहते हैं। ऐसे में शहजादे सलीम की बोरियत को मिटाने के लिए और उन्हें कुछ नया खिलाने के लिए खानसामा ने एक व्यंजन, जिसे फारसी में जुलाबिया कहा जाता है, उसको एक नया ट्विस्ट देकर तैयार किया। इमरती बनाने के लिए उन्होंने उड़द की दाल का बैटर बनाकर पहले उसे फ्राई किया और फिर चाशनी में डुबोकर शहजादे सलीम के सामने पेश किया। ये नई तरह की मिठाई राजकुमार को बहुत पसंद आई और इसी वजह से इसका नाम जांगीरी या जांगरी पड़ा। कहते हैं उसके बाद ये मिठाई बहुत लोकप्रिय हो गई लोगों के बीच और आज देश भर में चाव से खाई जाती है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इमरती तो कहीं अमिती, कहीं अमरती, कहीं जांगरी तो कहीं जांगीरी कहते हैं। नाम की बात करें तो इमरती नाम उर्दू शब्द अमृति से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अमृत या अमरता। ये नाम इस डिश के डिवाइन स्वाद और हेवनली एक्सपीरियंस को दर्शाता है, जो इसका स्वाद लेने वालों को मिलता है। इमरती बनाने की कला में स्किल और सटीकता काफी इम्पोर्टेंट है। उड़द दाल या मूंग दाल से डिजायर्ड कंसिस्टेंसी का घोल यानी बैटर बनाया जाता है। फिर डिजायर्ड शेप में घी या ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है, फिर चाशनी में डुबाया जाता है। अब बात करें इमरती के कल्चरल सिग्निफिकेंस की। इमरती का भारत में कल्चरल इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, खासकर उत्तरी क्षेत्रों में जहां से ये ओरिजिनेट हुई। ये स्वादिष्ट मिठाई वेरियस ट्रेडिशंस, फेस्टिविटीज और धार्मिक समारोहों के साथ डीपली जुड़ी हुई है, जो इसे भारतीय पाक कला और कल्चरल हेरिटेज का अभिन्न अंग बनाती है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान ये सेलिब्रेशन एंड जॉय के सिंबल के रूप में नजर आती है। कॉमनली शुभ अवसरों पर तैयार की जाती है।
इमरती का सुनहरा रंग समृद्धि और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। शादियों और फंक्शंस में भी इमरती की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब बात करें भारत में कहाँ फेमस है ये इमरती। वैसे तो पूरे भारत में इमरती फेमस है, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। यूपी में लखनऊ, आगरा, वाराणसी जैसे शहर इमरती के प्रेम के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर जैसे शहर अपनी शाही इमरती के लिए जाने जाते हैं। यूपी में एक जिला है जहाँ की इमरती वर्ल्ड फेमस है और पिछले 200 सालों से इसके टेस्ट में जरा भी फर्क नहीं आया। लास्ट में बताऊंगी इस एपिसोड के कि वो जगह कौन सी है और कौन सी दुकान है। इसे सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता मिली है। दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में वन ऑफ द पसंदीदा मिठाई है इमरती। इसे बेस्ट ताजा और गर्म एंजॉय किया जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम चाशनी में डूबा हुआ एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। इसका फूल के जैसा इंट्रिकेट डिजाइन और डिलीशियस टेस्ट इसे बच्चे, बूढ़े और जवान सबका फेवरेट बनाता है। और कुछ लोगों के लिए काफी नॉस्टैल्जिक बात है इमरती खाना। इमरती बनाने को भारतीय मिठाई शिल्प में एक विशेष कला माना जाता है। आपको पता है, स्वादिष्ट होने के साथ साथ इमरती के कुछ सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसे उड़द या मूंग दाल के साथ बनाया जाता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बेहतरीन सोर्स हैं। इसे खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, जो कि एक परफेक्ट पिक मी अप मील बनाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसे बनाने में शामिल फर्मेंटेशन प्रोसेस पाचन क्षमता को बढ़ाती है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और हेल्दी डाइजेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, अदरवाइज आपका डाइजेशन खराब भी हो सकता है। इसका स्वाद और अरोमा आपके मूड को हैप्पी करता है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में इसे कूलिंग प्रॉपर्टीज वाला माना जाता है, जो शरीर में एक्सेस हीट को बैलेंस करने के लिए लाभकारी है। ये मन पर भी शांत प्रभाव डालने वाला माना जाता है। और अब वो बात जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक जिला है जौनपुर। यहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ इमरती खाने के लिए आते हैं। इस छोटे से शहर की इमरती बहुत ज्यादा मशहूर है। करीब 200 साल से यहाँ की इमरती के स्वाद में कोई भी फर्क नहीं आया। बेनी राम की इमरती के नाम से फेमस, इमरती के नाम से ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। अगर आप इमरती जौनपुर के बाहर खा रहे हैं तो उसमें कलर मिक्स होता है, थोड़ी लालपन पर आपको मिलेगी। बट बेनी राम देवी प्रसाद की इमरती की खास बात है कि उसमें कोई भी रंग नहीं मिलाया जाता है। इसकी खासियत है कि 10 दिनों तक ये खराब नहीं होती और फ्रिज में रखने की भी इसे जरूरत नहीं होती। वैसे तो पूरे जौनपुर में ही बहुत ही गजब की इमरती मिलती है और जौनपुर से करीब 20 किलोमीटर अंदर जौनपुर भदोही मार्ग पर एक कस्बा है रामदयालगंज। पिछले कुछ सालों से ये बाजार भी काफी फेमस हुआ है अपने यहाँ की इमरतियों के लिए। देसी घी की इमरती के ऊपर रबड़ी की परत आपके जायके को और भी बढ़ा देती है। रबड़ी के साथ इमरती को खाते ही आपके मुंह में घुल जाती है ये। अब जब इतनी बात हो ही गई है इमरती के बारे में, तो इसे कैसे बनाया जाता है वो भी जरा सुन लीजिए। तो इमरती बनाने के लिए आपको 2 कप उड़द की धुली हुई दाल चाहिए, पानी में भीगी हुई। पूरी रात इसको भिगो के आपको रखना है। आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 3 कप चीनी, थोड़ा सा केसर कलर, या तो आप दूध में केसर डाल के कलर बना सकते हैं या कलर एडिबल कलर बाजार में आता है वो ले भी सकते हैं। 500 ग्राम फ्राई करने के लिए देसी घी, आप चीनी की जगह देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले रात भर भीगी हुई दाल को धोकर पीस लीजिए और इसमें वो जो केसर वाला कलर है वो मिक्स कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। ज्यादा मत मिलाइएगा, अदरवाइज कड़वापन आ जाएगा। अब दाल को अच्छे से फेंट ले और फिर कुछ पानी में डालकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब पानी में चीनी को डालकर धीमी आंच पर घुलने दें। आप इसे तब तक पकाएं जब तक इसका तार ना बन जाए। उसके बाद अब दाल का जो मिक्सचर है उसमें इलायची पाउडर डालिए। फिर इसे एक कपड़े में छेद करके या बैटर को नोजल वाले पाइप में डालकर इसके बाद गर्मा गर्म घी में इमरती बनाएं। इसकी शेप फूल की तरह होती है, अगर आप इसकी फोटोज देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसी तरह से इसको बनाया जाता है। फिर आंच को धीमा रखें ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाए।
अब इसे घी से निकालकर चाशनी में 3 से 4 मिनट के लिए रखें और फिर इसे उसके बाद निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। अगर ड्राई फ्रूट के हल्के हल्के टुकड़े आपको डालने हैं या रोज पेटल्स डालने हैं, वो सब डालकर आप इसे बढ़िया बढ़िया गरम गरम सर्व कर सकते हैं और चाहे तो ठंडी भी आप अपने इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। कैसा लगा इमरती का ये घुमावदार एपिसोड आपको? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बता सकते हैं और सजेशंस भी दे सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी। अगले एपिसोड में एक और शानदार सी डिश लेकर आती हूँ। तब तक फोक कथा का ये फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ एंजॉय करते रहिए। रेडियो सिटी पर फोक कथा।